हर हर महादेव मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, दैनिक राशिफल, व्रत त्योहार, वैदिक पूजा पाठ के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो जाए। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे 8 अगस्त के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2075 मास चल रहा है श्रावण का। तिथि कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, बुधवार का दिन है। नक्षत्र है मृगशिरा, योग है हर्षण, करण है कौलव। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। आज आपके लिए धार्मिक यात्रा की योजना बनाने के लिए आज दिन बहुत अच्छा है। इससे आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। आज का दिन मिश्रित फल लिए हुए आपके लिए होने वाला है। ओम अव्यक्त मूर्तये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप बचें। वृषभ राशि, दिन के आरंभ में पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं। जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यापारी वर्ग के लिए अपना घर बनाने का यदि अगर आपने सपना देखा है तो उस दिशा में आज कुछ प्रयास हो सकता है, सार्थक प्रयास हो सकता है। ओम अव्ययाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, यात्रा करने से बचें। मिथुन राशि, पारिवारिक उलझनें बढ़ सकती हैं, कोई परेशानी या समस्या उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें, भावनाओं पर नियंत्रण अवश्य रखें। कर्क राशि, यदि आप कोई मुकदमा या केस लड़ रहे हैं तो फैसला आपके पक्ष में हो, ऐसी संभावना आपके लिए दिखती है। स्वास्थ्य में परेशानी कुछ हो सकती है। कारोबार में आर्थिक स्थिति उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रहने वाली है। कर्ज लेना भी आज पड़ सकता है। ओम आश्रिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। शेयर बाजार में आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। सिंह राशि, पुराने मित्रों से मिलने के अवसर आज आपको मिलेंगे। दाम्पत्य सुख में कमी आएगी। दिन फिर भी सामान्य रहेगा। यात्राएं कुछ अधिक आज आपको करनी पड़ सकती हैं। ओम इंद्र श्री प्रदय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए आवश्यक होगा। व्यापार में साझेदारी आप बिल्कुल भी न करें। कन्या राशि, परिवार में किसी बात को लेकर के वाद विवाद की स्थिति आज गंभीर हो सकती है। आज आपकी आर्थिक स्थिति प्रबल होगी। अपने प्रतियोगियों को परास्त करते हुए भूमि भवन विषय के क्रय विक्रय से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ओम इक्षु चाप धृते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पार्टनर से झगड़ा आप बिल्कुल भी न करें। तुला राशि, आर्थिक लाभ बढ़ेंगे, मन भी अशांत रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होगी। आपकी कोई मनोकामना आज पूर्ण हो, आपको धन लाभ मिले, ऐसे योग दिखते हैं। ओम उत्पल कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप आज बचें। वृश्चिक राशि, जॉब में प्रमोशन मिलने की संभावना दिखती है। अविवाहित लोगों को विवाह आदि के प्रस्ताव मिले, वार्ता आगे बढ़े, ऐसे संयोग आपके लिए बनते हैं। वाहन आदि का सुख मिले, नए संपर्क बने, ये योग आज आपके लिए बनता है। ओम एकदंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और आज की तिथि में यात्रा नहीं करनी चाहिए। धनुराशि, धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपकी व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा रहने वाली है। सोचे हुए काम पूरे होंगे। वाणिज्य व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी। आगे बढ़ने का रास्ता आपके लिए प्रशस्त होगा। ओम कली कलमश नाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, झूठ न बोलें। मकर राशि, पारिवारिक और व्यावसायिक चिंता बनी रहने वाली है। विवाह संबंधी निर्णय लेने से आप बचें। आप आज अस्वस्थ हो सकते हैं, मानसिक कष्ट भी मिल सकता है। ओम कुलादि भेतने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और कड़वे बोल बोलने से बचना चाहिए। कुंभ राशि, ऑफिस में किसी से झगड़ा हो सकता है। कारोबारी आर्थिक स्थिति उतार चढ़ाव की रहने वाली है। चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना इत्यादि का भय आज रह सकता है। ओम कालाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अत्यधिक साहसी यानी रिस्क लेने वाले काम करने से बचना चाहिए। मीन राशि, मीन राशि वाले जातक लोग आज आप जिस काम में हाथ डालेंगे उस काम में आपको सफलता मिलेगी। गृह कलह से परिवार का वातावरण कुछ अशांत हो सकता है। आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम रहेगी। वृद्धि में मित्रों और यात्राओं की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है। आपके आर्थिक वृद्धि में आपके मित्र और आपकी जो बिजनेस ट्रेवल, जो आज आप व्यापारिक यात्राएं करेंगे, उसकी बहुत बड़ी भूमिका आपके पक्ष में रहने वाली है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। मांसाहार का सेवन आप बिल्कुल भी न करें। तो मित्रों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं। दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे आज के महा उपाय के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि शिव पुराण में वर्णन मिलता है
कि अगर आपके घर कोई अतिथि, कोई आगंतुक, कोई मेहमान आ जाए तो मेहमान को जब आप भोजन कराएं या मेहमान की जब आप खातिरदारी करें, उनका स्वागत करें, तो किन 4 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये शिव पुराण के वचन है, मेरा कोई इसमें हाथ नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। ये शिव पुराण में वर्णित प्रसंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे धर्म ग्रंथों में आगंतुक को, अतिथि को भगवान के महत्व की तुलना दी गई है। अतिथि देवो भव कहते हैं। तो मेहमान के महत्व के बारे में बहुत सारी बातें हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में बताई गई हैं। घर आए हुए मेहमान को भगवान के समान सत्कार दिया जाना चाहिए, भगवान के समान ही माना जाना चाहिए। हिंदू धर्म में भगवान के हवन या कई त्योहारों पर घर आए अतिथियों को भोजन कराने का महत्व बहुत विशेष है। अतिथि के सत्कार को लेकर के, यानी आतिथ्य को लेकर के शिव पुराण में 4 बहुत ही विशेष बातें बताई गई हैं, जिनका पालन यदि किया जाए तो मनुष्य को अतिथि को भोजन करवाने का फल बहुत ही विशेष रूप से मिलता है। तो अगर आप किसी का आतिथ्य करते हैं, किसी का सत्कार करते हैं, अच्छी भावना से करते हैं और जो बातें बताई गई शिव पुराण में अगर उनको ध्यान में रख करके करते हैं तो आपको उसका बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। आइए जानते हैं क्या है वो 4 बातें। साफ मन होना चाहिए सबसे पहली बात। ऐसा कहा जाता है कि जिस मनुष्य का मन शुद्ध नहीं होता उसे कभी भी अपने शुभ कार्यों का फल प्राप्त नहीं होता। घर आए हुए अतिथि का सत्कार करते समय या उन्हें भोजन करवाते समय कोई भी गलत भावों को मन में नहीं आने देना चाहिए। अतिथि सत्कार के समय जिस मनुष्य के मन में जलन, क्रोध, हिंसा जैसी बातें चलती रहती हों, उसे कभी भी अपने कर्मों का शुभ फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए इन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। आपकी वाणी मधुर होनी चाहिए। मनुष्य को कभी भी घर आए हुए अतिथि का अपमान नहीं करना चाहिए। कई बार मनुष्य क्रोध में आकर के या किसी भी अन्य कारणों से घर आए हुए मेहमान का अपमान कर बैठता है। ऐसा करने पर मनुष्य पाप का भागी बन जाता है। हर मनुष्य को अपने घर आए हुए मेहमान का अच्छा भोजन के साथ साथ पवित्र और मीठी वाणी के साथ स्वागत सत्कार करना चाहिए। ऐसा दिशा निर्देश हमारे धर्मशास्त्रों, खासतौर पर शिव पुराण में मिलता है। शरीर शुद्ध होना चाहिए। तीसरी बात, मेहमान को भगवान के समान माना गया है। अपवित्र शरीर से न भगवान की सेवा की जाती और न ही मेहमान की। किसी को भी भोजन करवाने से पहले मनुष्य को शुद्ध जल से स्नान करके साफ वस्त्र यानी स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। अपवित्र या बासी शरीर से की गई सेवा का फल कभी भी उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। चौथी बात, उपहार अवश्य दें। भेंट उपहार जरूर देना चाहिए। घर आए हुए मेहमान को भोजन करवाने के बाद कुछ न कुछ अपने सामर्थ्य अनुसार उपहार देने का विधान हमारे शास्त्रों में है। अपनी श्रद्धा के अनुसार मेहमान को उपहार के रूप में कुछ चीज़ें, जो भी आपका सामर्थ्य हो। पुराने समय में लोग गाँव में क्या होता था कि जाते समय जो भी फसल कटी होती थी सौगात के रूप में वो बेचते थे, फल वगैरह होता था वो बेचते थे। हम लोगों को याद है, हम लोग नानी के यहाँ से जाते थे तो तमाम सारी चीज़ें लाद के नानी हमारी भेजा करती थी। इसीलिए देखिए, आपको याद होगा कि और कहीं ये फॉर्मेलिटी हो या ना हो, लेकिन जो अपना क्लोज नेक्सस है, जो क्लोज रिलेशन है, उसमें आज भी आप कभी किसी के घर जाते हैं, ननिहाल जाते हैं, बुआ के घर जाते हैं, भाई बहन के घर जाते हैं जो अब कहीं दूर सेटल हैं, तो वो आपको चलते समय कुछ विदाई, कुछ दक्षिणा गिफ्ट के लिए, चॉकलेट के नाम पे कुछ ज़रूर देते हैं। तो ये हमारे शास्त्रों का नियम है। जैसा आपकी श्रद्धा हो, जैसा आपकी पॉकेट हो, जैसा आपका सामर्थ्य हो, आपको किसी को खाली हाथ विदा नहीं करना चाहिए। कुछ ना कुछ भेंट उपहार, दक्षिणा वगैरह, कुछ गिफ्ट वगैरह नहीं हो, कुछ कपड़े वपड़े ही उनको आप दे दें, तो ये ज़रूर करना चाहिए। अच्छी भावना से दिया गया उपहार हमेशा ही शुभ फल देने वाला होता है। तो ये इन 4 बातों का अगर कोई व्यक्ति ध्यान रखता है, और ख़ासतौर पर ये जो 4 महीने हैं जिसको हम लोग चतुर्मास कहते हैं, सावन जो है इसमें सबसे पहला होता है। अगर इन 4 महीने में आपके घर में कोई आता है तो इन 4 महीनों में आपको अपने अतिथियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। तो इस पवित्र महीनों में तो शिव पुराण में वर्णित इन 4 बातों का, 4 नियमों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि ये छोटे छोटे उपाय और टोटके आपको बहुत पसंद आते होंगे। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।
मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। हर हर महादेव। मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।